गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज जो है वो चांद रात है यूएई में। जो है वो हमारे कुछ आज के प्लान्स थे, हम बाहर निकले हुए थे, लेकिन जो है वो अब इफ्तार का टाइम हो गया, घर हम पहुंच नहीं सके, इसलिए रास्ते में ही हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आज चांद रात की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। लोग मुझे आसपास देख रहे हैं। एनीवेज, स्टे ट्यून्ड फॉर द व्लॉग। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आसम, लोग मुझे रुक रुक के देख रहे हैं। लोग कहने पागल हो रहे थे, पता नहीं क्या करे जा रही है। उनको भी पता होगा कि मोबाइल पकड़ा हुआ है तो कोई वीडियो ही रिकॉर्ड हो रही है, मतलब ये कोई अनोखी चीज़ तो है नहीं। क्या खिला रहे हैं आप आज हमें इफ्तार में? क्लब सैंडविच। गुड आइडिया। गाइस, फाइनली यूएई में कोई एक कैफेटेरिया मिला है जहाँ के क्लब सैंडविचेस बेस्ट हैं। अब तक जो है वो 10 साल होने वाले हैं, किसी एक जगह के भी क्लब सैंडविचेस अच्छे नहीं मिले। तो हम जो है वो यहाँ पे बार बार अब आ रहे हैं। हमने इस रमज़ान ही डिस्कवर की है ये जगह और यहाँ के क्लब सैंडविचेस। तो 3 दफ़ा खा चुकी है ये यहाँ के क्लब सैंडविच। मैं नहीं 3 दफ़ा खा चुकी, आसम 3 दफ़ा खिला चुके हैं। हम लोग जब वैसे पाकिस्तान में जाते हैं ना तो कराची में क्लब सैंडविचेस बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमें बड़े पसंद हैं और यहाँ मिलते ही नहीं हैं, फिर सिर्फ मुझे घर में बनाने पड़ते हैं। तो अब एक जगह मिल गई है तो उसका हम वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, अनलेस कि मैं उससे शदीद बोर हो जाऊँ और हम छोड़ दें खाना। उसके बाद साल 1.5 साल इसने जाना, फिर यहाँ पे नहीं आना दोबारा। मैं जिस चीज़ से बोर हो जाती हूँ उससे फिर 1 साल तक मैं वहाँ नहीं जाती, फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद जाती हूँ। बस ड्रॉबैक ये है कि लेट बहुत करते हैं और अब इफ्तार के टाइम देखें सारे रोड्स खाली हैं, कोई नज़र नहीं आएगा। थैंकफुली हमारे क्लब सैंडविचेस आ गए हैं अजान से पहले, वरना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि अजान हो जाएगी, लेकिन दिस गाय डिड अ वेरी गुड जॉब। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शाबिया, क्योंकि हमें जो है वो ईद की कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ करनी थी। और जब हम शाबिया पहुँचे तो हमने रॉयल गुजरात के बाहर देखा है कि एक बहुत ही खूबसूरत हिना नाइट का सेटअप लगा हुआ है। और मुझे पता था यहाँ पे हिना नाइट सेलिब्रेट हो रही है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इतना खूबसूरत सा सेटअप लगे। और आज से मेरे पीछे लग गए हैं कि तुम जो है वो मेहंदी लगवाओ, लेकिन इवेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और ये जो अरेंजमेंट है ये रॉयल गुजरात और शीन इवेंट्स की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और मैं अभी अंदर आई हूँ चार्जेस वगैरह चेक करने के लिए। तो ये इनके टोकन सिस्टम में 50 दिरहम के इनके जो है वो 2 हैंड्स के चार्जेस हैं। टोकन मिल गया मुझे, इतनी जल्दी आ गई हूँ मैं एज़ यूजुअल। सो गाइस, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टोकन मिल गया था तो मेरी मेहंदी लगनी फ़ौरन ही स्टार्ट हो गई है। मुझे कोई वेटिंग करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पहले पहुँच गई थी इसलिए। और अभी मेरी मेहंदी कंप्लीट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी लग कैसी रही है। और ये देखिए मेरी मेहंदी लग रही है और सामने ये बच्चा बैठा हुआ है, जूस एंजॉय कर रहा है। बच्चा मेरे बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसको जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग हो रहा है उसके लिए कि मम्मा की मेहंदी लग रही है। तो वो बैठ के प्रॉपर पूरा डिज़ाइन एंजॉय कर रही है कि कैसी कैसी मेहंदी लग रही है। अमरीन ने मेहंदी लगाई है, आप लोग अमरीन से मेहंदी लगवाएं। गाइस, मेरी मेहंदी लग चुकी है और आज से मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं। आज मेरे पास कोई टोकन नहीं था, मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं थी, मैं डायरेक्ट आई हूँ। और जब मैं आई हूँ तो इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, मुझे फिर भी पहला नंबर मिला है टोकन का। तो इट्स माई गुड लक, या फिर मैं पंक्चुअल थी ज़्यादा इसलिए। मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। पहली दफ़ा आई थिंक मैंने मेहंदी लगवाई है यहाँ पे। इससे पहले एक दफ़ा लगाई थी बट इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। बट आज की मेहंदी अच्छी है, आई होप कलर भी अच्छा है। गाइस, अगर मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आया तो आपको पता है ना क्या होने वाला है। जो बंदा मुझे ज़बरदस्ती मेहंदी के लिए लेके आया उसके साथ क्या होने वाला है। अगर आपने हमारा शॉर्ट नहीं देखा जाके चेक कर लें। आर यू रेडी? बहुत बुरा होना है। आर यू रेडी? बहुत बुरा। होप फॉर द बेस्ट। सो इवेंट जो है वो चल रहा है और रश बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी देर में ज़्यादा रौनक हो जाएगी, हम लोग तो अभी बस चले जाएंगे। और इस तरीके के इवेंट्स होते रहने चाहिए, इससे हमें पाकिस्तान की याद आती है। अब मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है, काम मैं कोई कर नहीं सकती अब। उन्होंने कहा है पानी नहीं लगना चाहिए हाथ में, तो सुबह तक कोई काम नहीं हो सकता। ये देखें जी, हर जगह ईद मुबारक के साइंस लग चुके हैं, ईद सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी।
गाइस अभी हम शीर खोरमे का सामान लेने आए हैं और सामान लेके घर नहीं जाएंगे फितरा देंगे पहले, उसके बाद घर जाएंगे। शान सारी ऑफर्स लगी हुई हैं। चाय ले लिए, चाय आ गई है हमारी, ये देखिए। और चाय पीने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। ये देखिए यहाँ से हम इतने गुस्से से देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा किधर घूमने जा रहे हैं। इतना कोई हसीन मौसम हो गया है, बूंदाबांदी हो रही है और फुल विंडी वेदर हो गया है। आई होप कि कल ईद वाले दिन भी ऐसा ही मौसम रहे। और अभी तो मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर ही जो है वो घूमूं, लेकिन घर जाके बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है, तो इसीलिए घर जाना पड़ रहा है, वरना मौसम तो बेइंतहा खूबसूरत हो रहा है अभी। इस बार थैंकफुली 30 रोज़े हमें मिले, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हुई है कि 30 रोज़े मिल गए। उसके अलावा दूसरा ये कि प्रिपरेशन सारी हो जाती हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ईद होती है, तो उसमें फिर इतना हैसल नहीं होता। और मैं जो हूँ वो मेरा और आइज़ल की सारी शॉपिंग जो भी मेरी रहती थी, कपड़े तो हमारे पाकिस्तान से ही आते हैं, लेकिन जो एक्सेसरीज़ होती हैं, शूज़ और ये सारी चीज़ें मैं पहले ही जाके ला चुकी थी। ये सब चीज़ें लास्ट 2-3 डेज़ में मैंने ये सारी चीज़ें वाइंड अप कर ली थी। तो अभी जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ ये मैक्स की हैं। मैक्स से मैंने जो है वो मेरा और आइज़ल की सैंडल्स ली थी, तो ये उस दिन की क्लिप्स हैं। और फिर आपको पता है बच्चों की कितनी ज़्यादा, स्पेशली लड़कियों की कितनी ज़्यादा एक्सेसरीज़ होती हैं, उनके हैंड बैग्स और उनकी सैंडल्स, ग्लासेस और पता नहीं क्या क्या बच्चों को लेना होता है। अपनी खुद से बहुत सारी चीज़ें, एक्सेसरीज़ ये लोग चूज़ कर रहे होते हैं, और यही बच्चों की छोटी छोटी जो है वो ईद की खुशियाँ होती हैं। तो अभी हम लोग उसके लिए आए हुए थे। और उसके अलावा एक और चीज़ ये कि मुख्तलिफ़ मॉल्स में इन्होंने ये डोनेशन मशीन्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दी हैं अब, तो ईज़िली आप जो है वो ख़ुद से डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको बहुत सारी दफ़ा पता नहीं होता कि किधर डोनेशंस करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बैगर्स और स्ट्रीट वगैरह पे तो मिलते नहीं है। तो इसके लिए जो है वो ईजीएस्ट वे यही होता है कि आप वेबसाइट के थ्रू डोनेट कर दें, या फिर ये मॉल्स में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं उनके थ्रू। तो मैं मोस्टली एमिरेट्स रेड क्रिसेंट में ही डोनेशंस देती हूँ, और इनकी ही ये मैंने मशीन यहाँ पे देखी, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है मुझे, मैं वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली डोनेट कर देती हूँ। तो अगर ये किसी के लिए हेल्पफुल हो इन्फॉर्मेशन तो। I like this mehndi. This because it have bubbles. Which one you like more, the butterfly one or this one? Butterfly one. Butterfly one you love more. Yeah. नाइस। सो अभी हमारी अपनी हैना नाइट घर पे चल रही है, और मेरा और आइज़ल की लग रही है मेहंदी, और ये लोग मेरे अलावा किसी और से मेहंदी नहीं लगवा सकते, तो इनको बड़ी मुश्किल से बहला फुसला के मेहंदियाँ लगवानी पड़ती हैं। कभी कभी बीच में जो है वो कोको मेलन भी लगाना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर आवर चांद रात। अभी तक मैंने रमदान डेकोरेशन जो है वो उतारी नहीं है, वो मुझे उतारनी है। And I like your mehendi. I love your mehendi. Don't move, okay? Stay like this. अब मैंने आसिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि इनको हिलने नहीं देना और इनकी मेहंदी सुखानी है। Mama, can you watch I? सो नाउ वी आर हैविंग अ क्विक डिनर। कल जो है वो हमारे मेन्यू में चाइनीज़ था। कल मैंने चाइनीज़ बनाया था, फ्राइड राइस एंड दिस इज़ द मंचूरियन। तो अभी हम लोग वो खाएंगे, और उसके बाद फिर मुझे जाना है शीर खुरमा बनाने। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को करूँगी वाइंड अप। शीर खुरमे का सामान सारा हम लोग ले आए हैं, और मिल्क, कंडेंस मिल्क, सवैयाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग ले आए। और अभी बस मैं जाके शीर खुरमा बनाऊंगी। उसके अलावा कल हमारा एक ब्रंच का प्लान है, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी ईद के व्लॉग में। सो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग। और शीर खुरमा मैंने जो है वो हाफ डन कर लिया है। बाकी का सब कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा उसको मज़ीद कुक करूँगी, वो सुबह में करूँगी। सो इस व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की हो। एंजॉय किए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.